तो हेलो दोस्तों, ये हमारी एमपीपीएससी की 3 मार्क का सीरीज चल रही थी कोई एप्लीकेशन की। तो इसमें हम लोग पेपर 3 को डिस्कस कर रहे थे। इसकी सेकंड यूनिट है, तो इसमें इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए सबसे पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ आखिर क्या होता है। पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है ठोस, फिर द्रव और तीसरा गैस। तो ठोस बेसिकली वह अवस्था है जिसके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुर्सी, मेज, ईंट और पत्थर, तो इनके जो अणु होते हैं आपस में बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं ठोस में। द्रव तो जिसमें आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल दूध, पानी, तेल, शराब, तो इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। तो जिस भी बर्तन में डाल लो ये उसी का आकार ले लेते हैं। इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। तो गैस, इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायु और हाइड्रोजन, और इनके अणु भी आपस में बहुत ही घनिष्ठता से नहीं जुड़े होते हैं, दूर दूर रहते हैं। शुद्ध पदार्थ तो ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, सोना, जल, ऑक्सीजन। प्रकार कौन है? तत्व है, यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ तो ऐसे पदार्थ जिनमें एक से अधिक प्रकार के अवयव या घटक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीतल पेय और पानी। उदाहरण मिक्सचर होता है या मिश्रण होता है। तो इसका प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? समांगी मिश्रण हो सकता है, फिर विषमांगी मिश्रण। तो ये सब अशुद्ध पदार्थ के उदाहरण होते हैं। तत्व क्या है? तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह मौलिक पदार्थ है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सोडियम। प्रकार तो इसके प्रकार हैं धातु या अधातु, दोनों हो सकते हैं। यौगिक तो वह शुद्ध पदार्थ, तो यह बेसिकली शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। और यह दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। और उदाहरण के लिए H2O, तो इसमें 2:1 का निश्चित अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। प्रकार तो कार्बनिक और अकार्बनिक दो हो सकते हैं। मिश्रण तो ये अशुद्ध पदार्थ है ना, इम्प्योर मैटर होते हैं। और दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक दोनों किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग से ये मिलकर बनते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, तांबा, जस्ता का मिश्रण। प्रकार तो समांगी और विषमांगी दो प्रकार हो सकते हैं। फिर फिल्ट्रेशन क्या है, निस्पंदन क्या है? विषमांगी मिश्रण में से द्रव को ठोस से अलग करने की विधि है ये। रतीले जल से जल को पृथक करना, ये इसका उदाहरण हो सकता है फिल्ट्रेशन का। क्रिस्टलन क्या है? तो इसमें अकार्बनिक ठोस में उपस्थित घटकों का पृथक्करण और शुद्धिकरण किया जाता है। उदाहरण चाशनी में से शक्कर पृथक करना, मिश्री बनाना। नमक के विलयन में से नमक के क्रिस्टल प्राप्त करना, ये भी क्रिस्टलन का उदाहरण है। आसवन क्या है? डिस्टिलेशन क्या है? तो मुख्य द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। उदाहरण के लिए जल का आसवन इज इक्वल टू वाष्पन प्लस संघनन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या है? तो ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में बदल जाते हैं और उनके पश्चात गैस अवस्था में। लेकिन कुछ पदार्थ ठोस जो कि गर्म किए जाने पर सीधे गैस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है ना। इस विधि में दो ऐसे ही ठोस के मिश्रण में से उनको पृथक किया जाता है। इसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातज होता है, दूसरा नहीं। फिर उदाहरण के लिए कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया, क्लोराइड का पृथक्करण किया जाता है। प्रभाजी आसवन क्या है? प्रभाजी आसवन तो इसके द्वारा उन मिश्रित तत्वों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल डीजल और पेट्रोल, मिट्टी के तेल का इस विधि से पृथक्करण किया जाता है। भाप आसवन तो इसमें ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो जल में अघुलनशील परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन, मिथेल अल्कोहल का शुद्धिकरण, है ना। अणु क्या है? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ये नहीं लेता है अणु। और एक प्रकार के सभी अणु हर प्रकार द्रव्यमान, आकार, गुण से एक दूसरे से सदस्य होते हैं, मतलब एक दूसरे के सदस्य होते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? H2O। और प्रकार क्या है? समपरमाणु कणु और विषमपरमाणु कणु। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समपरमाणु कणु तो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बने अणु को समपरमाणु कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या है? H2, N2, O2, Cl2 और O3। विषम परमाणु कणु तो भिन्न प्रकार के
दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने अणु को विषम परमाणु अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए H2O, H के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु। परमाणु क्या है? तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। ये स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु इन कणों से मिलकर बनता है। उदाहरण हाइड्रोजन के परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इसकी खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। इसमें आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840वां भाग होता है। यह ऋण आवेशित कण है और इसका जो संकेत है E-। प्रोटॉन क्या है? तो इसकी खोज 1919 में रदरफोर्ड ने की थी। यह एक धन आवेशित कण है और इसका जो संकेत है +1e। और इसमें जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन तो इसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। सूक्ष्म कण परमाणु के अंदर उपस्थित होता है। नाभिक की संरचना तो खोज इसके रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेश भाग नाभिक है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ये और परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेश भाग ये नाभिक कहलाता है। और इसमें ये न्यूट्रॉन है, यहाँ ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 होती है। अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है? तो अणु और परमाणु, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। परमाणु वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन? परमाणु। विभाजित होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। एक से अधिक परमाणुओं का संयोग इसमें होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का संयोग इसमें होता है परमाणु में। क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ये बेसिकली विद्युत के चालक होते हैं। केवल कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके क्षारक हाइड्रोजन मुक्त करते हैं और ये अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्षार यानी एल्कलाई क्या है? कुछ क्षारक जल में विलेय होते हैं, जबकि कुछ नहीं। तो जल में विलेय क्षारक क्षार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड NaOH। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। धातुओं में गुण तो पहला तन्यता, दूसरा आघात वर्धनीयता, तीसरा चालकता और चौथा उच्च ऊष्मा और सुघट्यता। उदाहरण के लिए सोना, चांदी। अधातु, पृथ्वी पर 22 अधात्वी तत्व पाए जाते हैं जिनमें 11 गैसें हैं और 1 द्रव तथा 10 ठोस हैं। इसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्रोमीन और गंधक। कार्बन तो आवर्त सारणी के उपवर्ग 4a का सदस्य है ये और इसका संकेत C है, परमाणु संख्या 6 है। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है, यूनिवर्सल एलिमेंट माना जाता है और कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयले के रूप में पाया जाता है। अम्ल, वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए इसके गुण कौन कौन से होते हैं? तो ये गुण है स्वाद में खट्टे होते हैं, प्रबल अम्ल सुचालक होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। उपयोग पेट्रोल के शोधन में, अम्लराज बनाने में इत्यादि। भारी जल, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, है ना। सूत्र क्या है? D2O। सामान्य जल के 6000 भागों में से एक भाग भारी जल का होता है। लवण अम्ल, भस्म व क्षार से प्रतिक्रिया करके बनते हैं और इसके प्रकार क्या है? समान लवण हो सकते हैं, अम्लीय लवण, फिर क्षारीय, मिश्रित और द्विलवण। उदाहरण के लिए NaCl, KCl और फिटकरी। बफर विलयन, वह विलयन जिनमें अल्प मात्रा में H+ व OH- मिलाने पर उसके pH मान में परिवर्तन नगण्य होता है। महत्व, चमड़ा पकाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और पेपर निर्माण में। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है? यह कठोर होता है, यह मुलायम व चिकना होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। अपेक्षिक घनत्व 3.51 और ग्रेफाइट का 2.25। यह पारदर्शी व रंगहीन होता है, यह अपारदर्शी एवं राख के रंग का होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ में रासायनिक गुणों और संगठन में भिन्न हो जाता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg+O2, फिर इसमें क्या बनेगा? 2MgO। या
किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया है। अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए 2H2 प्लस O2 और क्या बनेगा 2H2O। अभिकारक है ना, ये अभिकारक है और ये अभिकारक उत्पाद है। ये पूरा अभिकारक हो गया, ये पूरा अभिकारक उत्पाद हो गया। उत्पाद क्या है? किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले या प्राप्त पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए 2H2 प्लस O2, इससे क्या बनेगा 2H2O, तो ये उत्पाद होगा, ये प्रोडक्ट होगा। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। और उसके उदाहरण क्या है? वनस्पति तेल प्लस H2, इसमें NI मिलेगा तो वनस्पति घी बनेगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए C प्लस O2, CO2 प्लस 393.5 किलो जूल ऊर्जा। कार्बन को हवा में जलाने पर CO2 बनती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी मुक्त होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। फॉर एग्जाम्पल C प्लस 2S प्लस ऊष्मा तो CH2। कार्बन व गंधक मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं, इनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक संकेतों व अणुसूत्रों की सहायता से किसी वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। तो नेक्स्ट है संक्षारण या कोरोजन। तो यह एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। यह एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसमें धातु वायुमंडल की वायु या नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। यह तब तक जारी रहती है जब तक धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती है। उदाहरण के लिए लोहा, इसे रस्टिंग भी कहा जाता है। तो कुछ धातुओं का संक्षारण न के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल सोना या प्लेटिनम। लोहे में जंग लगना, तो यह धातु संक्षरण के कारण होती है। और वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहा धातुओं का संक्षारण होता है। इसमें लौह की सतह पर भूरे रंग की परत बैठ जाती है। इसका जो सूत्र है वो है 4Fe प्लस 3O2 प्लस 3H2O बनेगा क्या? Fe2O3 प्लस 2Fe और इसमें आएगा OH का 3। तो ये अभिक्रिया होगी इसमें। फिर यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण से बचाव क्या हो सकते हैं? तो सतह पर लेप लगाया जाए। तो अगर तेल का, ग्रीस का पेंट उपयोग किया जाता है तो संक्षारण से बचा जा सकता है। धातु को किसी अधिक धन विद्युतीय धातु से जोड़कर या अभिलेय फास्फेट या क्रोमेट लेपन द्वारा जंगरोधी विलयन के उपयोग से। हरित रसायन, तो इसका सर्वप्रथम उपयोग 1990-91 में किया गया था। तो उद्देश्य क्या है? उद्योगों व रासायनिक प्रयोग से धरती और पर्यावरण को दुष्प्रभावित होने से बचाना। इस शब्द का प्रयोग पॉल अन इस्तरा ने किया। यह शाखा सतत विकास के उत्पादन को बढ़ाती है। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो वर्ग 18 के अंतर्गत आने वाली गैसों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। रासायनिक रूप से यह अक्रिय होती हैं। यह बिना रंग, गंध, स्वाद के गैस रूप में होती हैं। ये 6 हैं: हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। आयन क्या है? जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर आवेशित हो जाता है तो इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। तो जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर आवेशित हो जाता है तो इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु क्रमांक 12 ये Na का है, तो इसमें ये माइनस होगा और Na प्लस अगर हो जाएगा तो 10 होगा इसका परमाणु क्रमांक। तो ये, और इसका प्रकार क्या है? तो धन आयन और ऋण आयन। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। उदाहरण के लिए मेंडलीव सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। तो ये इसमें इसे आवर्त प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया जाता है। डेबेराइन का त्रिनियम क्या है? डेबेराइन का त्रिक नियम क्या है? तो जर्मन वैज्ञानिक डेबेराइन ने लगभग समान गुणधर्म वाले अनेक तत्वों को 3-3 के समूहों में उनके परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के
क्रमानुसार रखा तथा स्पष्ट किया कि प्रत्येक समूह में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान प्रथम और तृतीय तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग का लगभग मध्यमान होता है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है? जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक आठवां तत्व गुणों में प्रथम तत्व के समान है, जैसा कि संगीत के स्वर होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। बंधन ऊर्जा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? तो किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसे किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। भौतिक परिवर्तन, तो रासायनिक गुण समान रहते हैं किंतु परमाणु गुण भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ को गर्म करके जल बनता है, जल को गर्म करने पर वाष्प बनता है। सभी का सूत्र H2O होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, तो इसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा परिवर्तन के द्वारा नए रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल C+O2, तो क्या बनेगा? CO2। इसमें अवस्था के साथ साथ रासायनिक सूत्रों में भी परिवर्तन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इसमें अवस्था तो बदली ही, साथ साथ रासायनिक सूत्र भी बदल गया। प्लाज्मा, तो यह द्रव की चौथी अवस्था होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये। यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। इसमें कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या है? तो ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसका नाम सत्येंद्रनाथ बोस तथा अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से यह अवस्था बनती है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में क्या अंतर है? तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर है। पहला, यह कुछ ही तत्व जैसे CHONSP और हेलोजन से बनते हैं और यह सभी प्रकार के यौगिकों से बनते हैं। यह सहसंयोजक यौगिक है। यह आयनिक यौगिक है। यह प्रायः दहनशील होते हैं, यह प्रायः अदहनशील होते हैं, यह प्रायः जल में अघुलनशील होते हैं, यह प्रायः जल में ये भी अघुलनशील ही होते हैं। ये कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं, ये प्रायः कार्बनिक घोल में अघुलनशील होते हैं। फिर इनके घोल विद्युत के कुचालक होते हैं, इनके घोल विद्युत के सुचालक होते हैं। कोलाइड कण क्या है? तो यह एक प्रकार का विषमांगी विलयन है जिसमें विलय कणों का आकार वास्तविक विलयन से बड़ा परंतु निलंबन से छोटा होता है। संक्रमण तत्व, तो ट्रांजिटरी एलिमेंट क्या है? तो आवर्त सारणी के वर्ग 3 से 12 के बीच ब्लॉक में संक्रमण तत्व शामिल रहते हैं। इसमें दो सबसे बाहरी कोष अधूरे हैं, तो इसके दो सबसे बाहरी कोष अधूरे हैं। यह तत्व अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व से अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व, तो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को अलग से मुख्य आवर्त सारणी के नीचे दिखाया गया है। यह तत्व 14 है, इनकी श्रृंखला 2 है और 58 से 71, तो इन्हें लेंथेनाइट समूह में रखा जाता है या लेंथेनाइट कहा जाता है। और 90 से 103 के बीच में जो तत्व पाए जाते हैं उनको एक्टिनाइट कहा जाता है। उपधातु, तो उपधातुएं वह तत्व हैं जो दोनों धातु और अधातु के मिश्रित गुण दिखाते हैं। उदाहरण के लिए बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक और जर्मेनियम। क्वांटम संख्या क्या है? तो क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति, कोष, उपकोष, कक्षक, चक्रण की दिशा तथा ऊर्जा आदि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती। प्रकार मुख्य क्या है? N, द्विगंशी I, चुंबकीय M और चक्रण S। मतलब इसको S और M से इसको प्रदर्शित करते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की N, L और M क्वांटम संख्या समान हो तो उसके चक्रण संख्या S अलग अलग होती है। महत्व क्या है? इसके द्वारा परमाणु के विभिन्न कोषों व उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या भी निकाली जा सकती है। अम्लों के गुण स्वाद में खट्टे होते हैं, इनकी धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। प्रबल अम्ल
तो जिन अम्लों का जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं अपक्रिया। तो HNO3 इससे क्या बनेगा H प्लस प्लस NO3 माइनस। उदाहरण है ना, अपक्रिया है। उदाहरण क्या हो सकता है, तो HCl H2SO4 और CNO3। दुर्लभ अम्ल, तो जिन अम्लों का जलीय विलयन में आंशिक वियोजन होता है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अपक्रिया तो HF क्या होगा, क्या बनेगा H प्लस प्लस F माइनस। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है C6H5OCOOH। फिर पीएच स्केल या पीएच मान क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणन को पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणन को पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल तो इसको लॉग इसमें प्लस H प्लस या पीएच इक्वल टू 1/log H प्लस से प्रदर्शित करते हैं। इसे 0 से 14 तक मापा जाता है। तो 0 से 7 ये अम्लीय होगा, 7 उदासीन होगा और 7 से 14 क्षारीय होगा। महत्व क्या है अम्लीय वर्षा के मापन में, पाचन तंत्र में, दंत क्षय में, शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं के मापन में इसका उपयोग हो सकता है। सफेद या लाल फास्फोरस में अंतर बता, तो इसमें जो सफेद फास्फोरस है और लाल फास्फोरस में क्या अंतर है देखते हैं। सफेद फास्फोरस इसमें इसका रंग श्वेत होता है, श्वेत या पीला, और इसका रंग लाल होता है। अधिक विषैला होता है, विषैला नहीं होता ये। ज्वलन ताप निम्न होता है, उच्च ज्वलन ताप होता है। यह CO2 घुलनशील है, तो यह CO2 अघुलनशील है। रेडियो एक्टिवनेस क्या होती है, तो ये नाभिकीय परिघटना है। किसी पदार्थ से स्वतः ही अदृश्य किरणों के उत्सर्जित होते रहने की परिघटना को रेडियो एक्टिवनेस कहा जाता है। प्रमुख तत्व इसके हैं थोरियम, रेडॉन, पोलोनियम। खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने की थी। कब, 1896 में। परमाणु बम, तो इसका आविष्कार 1945 में जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने की थी। अभी ओपेनहाइमर के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, तो महत्वपूर्ण है। प्रयुक्त तत्व कौन कौन से, यूरेनियम और प्लूटोनियम। यूरेनियम के 2 समस्थानिक U-235 और U-238 में से परमाणु बम में U-235 को प्रयुक्त किया जाता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, तो होमी जहांगीर बाबा जी को कहा जाता है। एटॉमिक एनर्जी का विकास इन्होंने किया। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की। किसने, जो जनक थे होमी जहांगीर बाबा। समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, तो एमपीपीएससी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है, तो समस्थानिक क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या समान व इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसमें प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग किंतु उनका योग समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं। आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर इनको रखा जाता है, आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होता है। नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर। नाभिकीय विखंडन और संलयन में पहला अंतर है कि नाभिकीय विखंडन का, कि इसमें भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाते हैं। नाभिकीय संलयन में इस अभिक्रियाओं में 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं। ऊर्जा अपेक्षाकृत कम मात्रा में उत्पन्न होती है, ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर होती है, यह बहुत उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है। इसके उत्पाद रेडियो एक्टिव होते हैं, इसके रेडियो एक्टिव उत्पाद नहीं होते हैं। उसका उदाहरण क्या है, परमाणु बम, और उदाहरण इसका क्या है, हाइड्रोजन बम। डायनामाइट क्या है, तो इसे स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने 1863 में खोजा था। यह नाइट्रोग्लिसरीन को लकड़ी के बुरादे या किजेल गुड़ में अवशोषित करके तथा अल्प मात्रा में सोडियम कार्बोनेट को मिश्रित करके बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सुरंगों में विस्फोट करना। त्रिक बिंदु क्या है, तो ऐसा बिंदु जिस पर पदार्थ की हर अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस अवस्था का सह अस्तित्व पाया जाता है। एक्रिलिक या पर्सफिक्स क्या है, यह एक स्पष्ट पारदर्शी प्लास्टिक है जिसका कई परिस्थितियों में कांच के स्थान पर प्रयोग होता है।
कोमल होने के कारण इस पर आसानी से खरोंच पड़ जाती है। यह कार्बनिक विलयकों में विलीन हो जाता है। रबड़, यह प्रकृति में पाया जाने वाला एक बहुलक है। इसे रबड़ के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह बहुत मुलायम और लचीला पदार्थ है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन नामक मोनोमर बहुलक है। ऑक्सीकरण, तो यह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्वों का योग होता है, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन को बढ़ाने की क्रिया। काजल, यह नरम काला चूर्ण है जिसे गोल आवरण पर जमाया जाता है। इसका उपयोग साधारण स्याही, मुद्रण की स्याही, काला रंग और पॉलिश तैयार करने में किया जाता है। बैकेलाइट, तो यह 1908 में लियो बैकलैंड द्वारा निर्मित एक संश्लेषित रेजिन है। यह फार्मेल्डिहाइड और फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यह एक ताप दृढ़ कणा और सघन प्लास्टिक है। स्टेनलेस स्टील, तो यह मिश्र धातु है जो स्टील में 12% क्रोमियम और 1% निकेल मिलाकर तैयार की जाती है। इसमें जंग नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग अधिकांशतः खाने पीने के बर्तन में किया जाता है। मोर्चा लगना या मूर्छा हम लोगों के यहाँ कहा जाता है। मोर्चा यानी बेसिकली रस्टिंग होना, ठीक है। तो लोहे से बनी हुई चीजों पर नमी के प्रभाव पड़ने पर वे ब्राउन रंग की हो जाती हैं। वास्तव में यह ब्राउन रंग लोहे का ऑक्साइड है। जब लोहा ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उसमें लौह ऑक्साइड बनता है। इसी को लोहे का ऑक्सीकरण भी कहते हैं। बारूद क्या है? तो यह एक धूम्रयुक्त विस्फोटक है। मिश्रण काष्ठ, कोयला प्लस गंधक। अनावश्यक प्रयोजनों के अनुसार इसकी मात्रा में हेर फेर कर इसकी शक्ति घटाई या बढ़ाई जा सकती। वस्तु, तो एक पदार्थ या अनेक पदार्थ के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं, जैसे गिलास, पुस्तक। चट्टानों के भरने में प्रयुक्त नियम, पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, फिर हुंड का नियम और अफबाऊ का नियम। इसमें अब साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक, तो अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी के अमोनियम व सल्फोनेट लवण होते हैं। फिर साबुन में यह कठोर जल में प्रभावी नहीं है, यह कठोर जल में प्रभावी है। झाग नहीं बनता, झाग बनता है। यह जल की कठोरता को बढ़ाता है या जल की कठोरता को कम करता है। बल्कनीकरण, तो ये क्या है? बल्कनाइजेशन, ये क्या है? तो प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया बल्कनाइजेशन कहलाती है। इसके बाद रबड़ एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए दस्ताना, रबड़ बैंड बनाने में इसका प्रयोग हो सकता है। समावयवता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के गुण सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्राप्त यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट ये कार्बन का अपर रूप है, ग्रेफाइट बेसिकली। और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रवा जालक में गमन करते हैं। यह राख के रंग का मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ है। अपेक्षित घनत्व है ना, कितना होता है इसका? 2.25। उपयोग क्या होता है इसका? तो पेंसिल की लीड व रंग बनाने में, धातुओं को गलाने में और स्नेहक में। फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। इसके अणु में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरीन है। C60 विद्युत का कुचालक होता है। उपयोग क्या है इसका? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में और अधिक बेयरिंग में। क्रिस्टलीय अपर रूप क्या कहलाता है? तो यह अपर रूप जिसके कार्बन परमाणु एक अनिश्चित अवस्था में रहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, यह मुख्यतः कार्बन के यौगिकों का मुक्त कार्बन मिश्रण है। यह ऊर्जा का अविनीकृत स्रोत है। उपयोग क्या है इसका? तो ईंधन के रूप में, है ना, ईंधन गैसों के निर्माण में और पेट्रोल के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। जो सिंथेसाइज्ड या सिंथेटिक जो पेट्रोल होता है उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। विलयन दो या दो से अधिक द्रव्यों, ठोस द्रव्य या गैस का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। उदाहरण के लिए नमक प्लस चीनी प्लस पानी का घोल। विलायक क्या है? तो विलयन के मुख्य अवयव अर्थात पदार्थ में जो अधिक मात्रा में हो विलायक कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि नमक को पानी में डाला जाए तो पानी अधिक होने के कारण पानी विलायक होगा। विलेय क्या है? तो एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो विलेय देखते हैं।
विलेय वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुल जाता है, अर्थात इसमें घुलने की प्रकृति होती है। उदाहरण के लिए नमक व पानी के घोल में नमक विलेय, क्योंकि ये इसकी मात्रा कम है। संयोजकता क्या है? किसी तत्व की संयोजन शक्ति इसकी संयोजकता कहलाती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। यदि किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो इसकी संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। वान डर वाल्स बल क्या है? तो अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के योग को वान डर वाल्स बल कहते हैं। एक्वा रेजिया क्या है? तो यह एक शक्तिशाली अम्ल है। लैटिन में इसके नाम का अर्थ है रॉयल वाटर। तो ये CHCl प्लस KNO3 का मिश्रण है। इसमें 3:1 का मिश्रण होता है HCl और KNO3 का। यह सिल्वर और स्वर्ण को पृथक करने में उपयोगी। पोटासिलम जिसका भारी भरकम सूत्र है, तो हालांकि इसको याद अगर कर लेंगे तो कभी हो सकता है पूछ ले। तो क्या है इसका सूत्र? K2SO4 इंटू Al2 कोष्टक में SO4, फिर इसमें कोष्टक लगेगा 3, फिर 2 इंटू 2H, फिर कोष्टक में H2O पोटासिलम का सूत्र है। तो इसका उपयोग क्या क्या है? उपयोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? पहला, जल को शुद्ध करने में, फिर खून बहने से रोकने में, चमड़ा उद्योग में, औषधि निर्माण में, और इसे फिटकरी भी कहते हैं, है ना, फिटकरी भी कहते हैं। पायस यानी इमल्सिफिकेशन क्या है या इमल्सन क्या है, इसको देखते हैं। तो इमल्सिफिकेशन बेसिकली प्रोसेस है और इमल्सन एक देखते हैं क्या है। ये द्रव कोलाइडी निकाय है ना, यह द्रव कोलाइडी निकाय है जो दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण में मिलाया जाता है तो पायस प्राप्त होता है। इसके यही जो प्रक्रिया है ये इमल्सिफिकेशन कहलाती है। क्या? ये द्रव कोलाइडी निकाय है जब दो अमिश्रणीय या आंशिक मिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण में मिलाया जाता है तो पायस प्राप्त होता है। इसके स्थायित्व के लिए पायसी कारक मिलाया जाता है। एस क्या है? और क्या है? बेसिकली वे खनिज जिनके धातुओं को सुगमता पूर्वक व लाभदायक रूप से निष्कासित किया जा सकता है अयस्क कहलाते हैं। इसका प्रकार है प्राकृतिक और ऑक्साइड है। उदाहरण के लिए बॉक्साइड, गिलना। आवर्त सारणी के जनक तो प्रोफेसर दिमित्री मेंडलीव, इन्होंने सर्वप्रथम 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया। क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन, एमिशन अथवा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट्स, बंडल्स के रूप में होता है, जिसे क्वांटम कहते हैं। धातु व अधातु में क्या अंतर है? तो यह समानतः ठोस होती है। यह ठोस, द्रव तीनों, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातु ये अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी यानी नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। ये पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी होती है। इसमें धात्विक चमक होती है, इसमें धात्विक चमक नहीं होती है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। फिर ये उसका उदाहरण क्या है? धातु के लोहा हो गया, तांबा हो गया। अधातु के ग्रेफाइट या ब्रोमीन। परमाणु संलयन क्या है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इसे परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए 1s2 प्लस 1s2 हाइड्रोजन का जो तत्व मिलेंगे तो क्या बनेगा? 2He4। नाभिकीय विखंडन क्या है? वह प्रक्रिया जिनमें कोई भारी नाभिक दो असमान नाभिकों में टूट जाता है तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसकी खोज ऑटो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने की थी। उदाहरण के लिए U235 प्लस ON1, इससे क्या बनेगा? यूरेनियम इलेक्ट्रॉन है। फिर इसमें बनेगा क्या? बेरियम और ट्रिप्टान। इसका सूत्र बहुत भारी भरकम है, उसको देख लीजिएगा। 56 BA तो, और इसका 139 प्लस 36 KR, इसका 94 प्लस ON1। तो बेसिकली ये परमाणु संख्या है और ये परमाणु भार होता है। चलिए, हाइड्रोजन बम क्या है? तो इसका आविष्कार 1952 में हुआ था। यह बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। यह बम परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इसका संगठन क्या है? 1s2 प्लस 1s3 2h
E4 प्लस ON1 प्लस ऊर्जा। असंयोजी आबंध या बंध क्या होता है? तो दो समान परमाणुओं या लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले दो असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए Cl2 अणु का बनना। ब्राउनियन गति क्या होती है? तो किसी तरल फ्लूइड में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते हैं और जिसे ब्राउनियन गति या अनियमित गति कहते हैं। जिग-जॉ मोशन कहा जाता है। समांगी मिश्रण क्या है? जिस मिश्रण के किसी भी दूसरे भाग का संगठन एक दूसरे से समान होता है, इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए जल में नमक, जल में चीनी। विषमांगी मिश्रण तो जिन मिश्रणों का संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वायु में धूल के कण। सिग्मा बंध क्या है? तो जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रेखीय अक्ष पर गति व्यापन करते हैं तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। जल के गुण तो जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादिष्ट और पारदर्शक पदार्थ होता है, पारदर्शक द्रव होता है बेसिकली। जल का हिमांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। ईंधन क्या है? तो ईंधन घरेलू व औद्योगिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न पदार्थों का ऊष्मीय ऊर्जा के स्रोत में इसका उपयोग होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। मुख्य विशेषता क्या है इसकी? तो ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, दहन तेज व आसानी से इसका होता है और भंडारण आसान होता है। विस्फोटक तो ऐसे पदार्थ जिनका दहन तीव्र गति से होता है और दहन के समय अत्यधिक ऊष्मा, दबाव और तीव्र ध्वनि उत्पन्न होते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। औषधि या ड्रग्स किसे कहते हैं? तो औषध निम्न आणविक द्रव्यमान के रसायन हैं। जब इनमें से कुछ का प्रयोग रोगों के निदान, निवारण व उपचार के लिए किया जाता है तो इन्हें औषध कहते हैं, औषधि कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजरता है तो प्रकाश पुंज के लंबवत देखने पर प्रकाश पुंज का पथ चमकीला दिखाई देता है, यही टिंडल प्रभाव कहलाता है। धूल के कणों की सतहों से प्रकाश का विकिरण हो जाता है। प्रभावित करने वाले कारक तो पहला है प्रकाश की आवृत्ति, दूसरा कणों का घनत्व। कोर इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु की आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के उस तत्व के कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी कोष या संयोजी इलेक्ट्रॉन तो प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसकी संयोजी कोष कहलाता है ना, उसका संयोजी कोष कहलाता है। प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोष उसका संयोजी कोष कहलाता है तथा इस कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के मध्य संयोजन की प्रक्रिया में यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अंतः आणविक या अंतः अणुक बल अथवा प्रबल बंध तो किसी अणु के भीतर उपस्थित परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अंत अणुक बल अथवा प्रबल बंध कहलाता है। आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कहलाता है? तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव अथवा आयनन ऊर्जा कहा जाता है। क्षारीय तत्वों का आयनन विभव सबसे कम तथा आदर्श गैसों का आयनन विभव सर्वाधिक होता है। सोडियम इसका रासायनिक चिन्ह यानी परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षारीय प्रकृति होती है, मुलायम चांदी जैसा श्वेत रंग होता है इसका, और अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ईंधन वर्गीकरण तो ईंधन तो भौतिक अवस्था के आधार पर, उपयोग के आधार पर और प्राकृतिक स्रोत के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पहला है ठोस ईंधन तो लकड़ी, डीजल, चारकोल। द्रव ईंधन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। गैसीय ईंधन बायो, कोल और हाइड्रोजन। फिर ईंधन उपयोग के आधार पर तो घरेलू तो इसमें लकड़ी, कोयला, केरोसिन आ जाएगा। रॉकेट में द्रवित यानी लिक्विड हाइड्रोजन पाई जाती है। फिर और लिक्विड हाइड्रोजन का बेसिकली प्रयोग होता है और इसमें जो इंजन ईंधन है तो पेट्रोल और डीजल है। प्राकृतिक स्रोत के आधार पर तो पहला है प्राथमिक तो फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, कोयला। द्वितीयक तो चारकोल हो गया, कोल हो गया और बायोगैस हो गया। फ्लोरीन तो रासायनिक चिन्ह इसका F है, परमाणु संख्या 9 है। खोजकर्ता इसके हेनरी मायसन है और इन्होंने 1886 में इसकी खोज की थी। यह सबसे हल्का हैलोजन तत्व है तथा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। उपयोग इसका तो फ्लोरीन और नाभिकीय ईंधन के संस्करण। चलिए और ये
पेपर 3 का सेकंड यूनिट थी, इसको समाप्त कर लिया है। तो दोस्तों इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि और अच्छे वीडियो आ सकें। हालांकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही निराशाजनक रहा है, फिर भी मैंने वादा किया है इसको पूरा कराने का, तो पूरा कराया ही जाएगा। तो यही है, 3 मार्कर तो पूरा होगा ही, 5 मार्कर में थोड़ा सा संशय जरूर है अभी भी। चलिए, अगर सपोर्ट रहा आप लोगों का तो पूरा होगा, नहीं तो फिर थोड़ा शिथिलता आ जाती है। बिकॉज हाँ, व्यू लोग मतलब व्यू भी पूरा नहीं होता है, मतलब बहुत एवरेज जो वॉच टाइम रहता है वो बहुत कम है, तो इसलिए भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लगता है कि आप सबको लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। तो इसका कारण ये भी है वीडियो कम आने का। तो चलिए एक बार फिर से, अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।